मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि उर्दू और सिंधी बोलने वाले अवाम में गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं। कौमी यकजहती की जितनी जरूरत सिंध में है उतनी कहीं और नहीं। कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन की हालत जिंदगी पर लिखी गई किताब सफरे जिंदगी के सिंधी तर्जुमे की तकरीब रोनुमाई हुई। तकरीब से खिताब में अल्ताफ हुसैन ने कहा कि सिंध के अवाम में गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। अवाम यकजहती का मुजाहरा करें। सिंध में जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, सिंध में इस वक्त हम आहंगी, देखिए हम आहंगी की यकजहती की तो पूरे पाकिस्तान में जरूरत है। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि सिंध में बहुत से लोग बसते हैं जिनके नाम के साथ मेमन, बलोच, पठान और दीगर कौमियतों के नाम जुड़े हैं। ये सब सिंधी हैं। बिल्कुल इसी तरह से उर्दू बोलने वाले भी सिंधी हैं। जो मुस्तकिल तौर पर सिंध में इस तरह आबाद है कि उसका पैदा होना, जीना, मरना, मरने के बाद उसकी लाश सिंध की धरती में दफन होती है। ऐसा शख्स जो मुस्तकिल तौर पर इस तरह सिंध में आबाद है उसको सिंधी कहते हैं। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि MQM के सीनियर कारकुन आरिफ खान एडवोकेट की तरह अपनी यादाश्तों को तहरीरी शक्ल दें। तकरीब से राब्ता कमेटी के अरकान के अलावा मारूफ सहाफियों, दानिश्वरों और कॉलम निगारों ने भी खिताब किया। उधर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि सिंध में गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं। सूबे में हम आहंगी और एकजहती की जरूरत है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और अल्ताफ हुसैन के दरमियान टेलीफोन पर राबता भी हुआ। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी की हिमायत और मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए अल्ताफ हुसैन की कोशिशों को सराहा। कराची में अपनी किताब के सिंधी तर्जुमे की तकरीब रुनुमाई से खिताब में MQM के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना था कि सिंध में हर जबान बोलने वाले लोग मौजूद हैं। जब सिंध में मेमन, बलोच, पठान सिंधी हो सकता है तो उर्दू बोलने वाला सिंधी क्यों नहीं हो सकता। ऐसा शख्स जो मुस्तकिल तौर पर इस तरह सिंध में आबाद है उसको सिंधी कहते हैं। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि सिंध में हम आहंगी और यकजहती की जरूरत है। सिंध के मुस्तकिल बाशिंदों का जीना मरना सिंध धरती के साथ है। इससे पहले वजीर आजम राजा परवेज अशरफ और MQM के कायद अल्ताफ हुसैन के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ। वजीर आजम ने यकीन दिलाया कि दोहरी शहरियत के हामिल अफराद पर इंतखाबात में हिस्सा लेने पर आयद पाबंदी के खात्मे के लिए जल्द कानून साजी की जाएगी। अल्ताफ हुसैन ने मुल्क को दरपेश चैलेंजों से निमटने, अवाम के मसाइल के हल और जमहूरियत की बका के लिए वजीर आजम को भरपूर हिमायत और ताउन का यकीन दिलाया। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि सिंध में यकजहती और हम आहंगी की जरूरत है, लेकिन गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं। कराची में अपनी सवाने हयात के सिंधी तर्जमे की तकरीब रूनुमाई से टेलीफोनिक खिताब करते हुए अल्ताफ हुसैन का कहना था कि उर्दू बोलने वालों को किसी से सिंधी होने की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। और कितने बलोच हैं जो सिंधी हैं उनके नाम बलोच के साथ हैं और जिनके नाम मेमन के नाम से, तो यार ये सब हो सकता है, उर्दू बोलने वाला सिंधी क्यों नहीं हो सकता। अल्ताफ हुसैन ने तकरीब के शुरका की तवाज़ु गुनगुनाहट से शेर सुनाकर की। MQM के कायद ने जोर दिया कि तालीम को फैलाएं, इसी में कौम की तरक्की का राज है। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना है कि हर वो शख्स जिसका जीना और मरना सिंध के लिए है वही हकीकी मानों में सिंधी है। अगर सिंध में रहने वाली हर कौमियत का शख्स सिंधी हो सकता है तो उर्दू बोलने वाला सिंधी क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने बात लाल किला ग्राम कराची में सिंधी में तर्जुमा की गई अल्ताफ हुसैन की किताब जिंदगी जो सफर और साबिक रुकन असम्बली आरिफ खान एडवोकेट की किताब इन्हीं पत्थरों पर चलकर की रोनुमाई की तकरीब में खिताब में कही। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि सिंधी जुबान पढ़ने वाले तालिब इल्म इस किताब को पढ़ेंगे तो गलत फहमियां दूर होंगी। आशिक असली ने जो काम किया है सिंधी जुबान में, मैं कहता हूँ जो MQM का कारकुन है वो इन किताबों को अपनी अपनी जुबान में तर्जुमा